अगर आपके चमचे में देखिए इस तरह के बड़े होल होते हैं तो ये तो अच्छा से हैंग हो जाते हैं, लेकिन ये जिसमें बारीक-बारीक होल होते हैं ना, ये नहीं हो पाते हैं, कील में अच्छे से नहीं फँसते हैं। मैं आपको देखिए इसमें कर-कर दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल भी इसमें नहीं आ रहे हैं और मुझे इन्हें चमचों को और छन्नी को हैंग करना है, तो मैं इसको किस तरह से हैंग करूँगी? चलिए मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही आसान तरीका है आपको इसको हैंग करने का। इससे आपकी जगह भी बचेगी और काफ़ी चीज़ें आप एक ही जगह पे हैंग कर सकते हैं। देखिए आपको करना क्या है, उसके लिए भी आपको इस तरह की रबड़ ले लेनी है, ये वाली रबड़। जी हाँ फ्रेंड्स, इस रबड़ रबड़ का यूज़ करना है और रबड़ को हो देखिए हमें होल में कुछ इस तरह से डाल देना है। तो यहाँ पर मैं छन्नी और चमचे को करके दिखा रही हूँ। आप जिस भी बर्तन में आपके होल है और आपको उसको हैंग करना है, उसमें आप इस तरह से रबड़ को लगा लीजिएगा और ये देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से आप काफ़ी सारी एक ही जगह पर हैंग कर सकते हैं। ये देखिएगा मैं एक ही कील में तीनों चीज़ों को हैंग कर दूँगी, चमचे को भी मैंने कर दिया है और 2 छन्नियों को भी मैंने हैंग कर दिया है। अभी भी इसमें काफ़ी सारी आ जाएँगी। देखिए, जब हम तवे को खड़ा करके रखते हैं ना, तो ये बार-बार फिसलता है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है इसको खड़ा करना। बार-बार ये गिरता भी रहता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत छोटी-सी ट्रिक है, यहाँ पर भी हम रबड़ का यूज़ करने वाले हैं। देखिए, इस तरह से लगा दीजिएगा रबड़ को, ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगा। किसी भी तरह से आप जल्दबाजी में भी, कैसे भी आप इसको रखेंगे ना तवे को, इस तरह से ये बिल्कुल भी नहीं फिसलने वाला है। तो बहुत ही छोटी-सी ट्रिक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम की। ऐसे तो मेरे घर में 2 लाइटर हैं, लेकिन जब मुझे इनकी ज़रूरत होती है ना, तो ये मुझे टाइम से मिलते नहीं हैं। तो आज मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ जिससे कि ये बिल्कुल भी नहीं खोएँगे, मेरे नज़रों के सामने ही रहेंगे जब भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए देखिए मुझे यहाँ पर रबड़ का ही यूज़ करना है। रबड़ को मैंने इसमें लाइटर में कुछ इस तरह से लगा लेना है, ध्यान से देखिएगा मैं इसमें किस तरह से नॉट लगा रही हूँ। ये देखिएगा कुछ इस तरह से इसमें रबड़ को फँसा लेना है, ये देखिएगा इस तरह से। अब आपके पास जहाँ कहीं भी कील लगी हुई है आपके आस-पास, वहाँ पर आप इसको हैंग कर दीजिएगा। ये देखिएगा कुछ इस तरह से। तो ये आपके जो लाइटर घर के बिल्कुल भी नहीं खोएँगे। अब जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको पता रहेगा कि लाइटर कहाँ पर रखे हुए हैं। तो है ना कमाल का आइडिया फ्रेंड, छोटी-छोटी जो ट्रिक होती है ना हमारे किचन के काम को बेहद आसान हो जाती है और इनको बस अपनाने की देर होती है। है वो एक जैसे होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उलझन हो जाती है, पता नहीं चलता कि कौन-सा मेरा है, तो कन्फ्यूज़न में हम एक-दूसरे का लगा लेते हैं फ़ोन का। तो आज मैं आपको बताऊँगी आप बहुत ही आसान तरीके से आप अपने चार्जर को पहचान सकते हैं। देखिए बिंदी हम सबके घर में पड़ी ही रहती है, तो बिंदी ले लेनी है और अपने वाले चार्जर में बिंदी को कुछ इस तरह से लगा लेना है, तो आपको पता रहेगा कि आपका कौन-सा चार्जर है। तो है ना कमाल का आइडिया? अगर आप बिंदी नहीं लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी आप इस तरह की रबड़ का यूज़ कर सकते हैं। 2 रबड़ को इसमें कुछ इस तरह से डाल दीजिएगा, तो इस तरह से भी आप पहचान कर सकते हैं। अगर आपके घर में भी एक जैसे अडैप्टर हैं, तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। कुकिंग कर लेते हैं, कुकिंग करने के बाद रात में हम इस बेलन को ऐसे ही रख देते हैं। कीड़े-मकोड़े, कॉकरोच, स्लीपर बहुत ही ज़्यादा आते हैं, तो इस वजह से कभी-कभी होता क्या है, हम इसको धोते नहीं हैं, बट डायरेक्ट रोटी बनाने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि इसको ऐसी जगह रख दें, जहाँ पर कीड़े-मकोड़े, कॉकरोच ना आएँ, तो इस तरह से तो हम नहीं रख सकते हैं, तो इसके लिए भी यहाँ पर हम रबड़ का यूज़ करने वाले हैं। रबड़ का यूज़ कर कर हम बहुत ही आसानी से इसको भी हैंग कर लेंगे। ये देखिएगा कुछ इस तरह से इसमें नॉट लगा दीजिएगा और नॉट लगाकर आप इसको कहीं भी हैंग कर दीजिएगा, तो ये बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से मैंने नॉट लगा दी है। अब आप इसको बहुत ही ईज़ी तरीके से कहीं भी हैंग कर लीजिएगा। देखिए आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। डाटा केबल की भी देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, डाटा केबल एक टाइम के बाद यहाँ से कटने लग जाता है और मैंने इसकी टिप्स आप सबके साथ पहले भी शेयर की है। ये देखिएगा मैंने इस तरह से दोनों साइड में तार से लगा दिया था, तो बिल्कुल भी नहीं यहाँ से कटा था। अभी तक ऐसे के ऐसा ही है ये डाटा केबल। तो अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर भी आप रबड़ का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप 2-3 रबड़ ले लीजिएगा और इसमें डाटा केबल में इसकी जहां पर कटने का ज्यादा डर बना रहता है ना, वहां पर इस तरह से आप लगा सकते हैं रबड़ को। ये देखिएगा कुछ इस तरह से आपको काफ़ी स मजबूती से इसमें फँसा लेना है। और इस तरह से करने से क्या होगा, यहाँ से ये बिल्कुल भी नहीं कटेगा, क्योंकि अगर यहाँ से कट जाता है ना तो डाटा केबल खराब हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप पहले ही इसको नए डाटा केबल पर लगा लेंगे ना, तो आपका जो डाटा केबल है ना बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो दोनों साइड में आप लगा लीजिएगा, आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। तो
छोटी छोटी जो ट्रिक होती है फ्रेंड्स हमारे काम को बेहद आसान बना देती है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी ही छोटी सी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। जब हम शर्ट में बटन लगाते हैं ना तो हमारे हाथों में दर्द हो जाता है, उंगलियों में, क्योंकि इसके जो काज होते हैं ना बहुत ही ज्यादा टाइट होते हैं, बटन इसमें अच्छे से नहीं आ पाता है। तो उसके लिए हमें करना क्या है फ्रेंड्स, हमें ले लेना है एक सेफ्टी पिन। जी हाँ फ्रेंड्स, सेफ्टी पिन से हम बहुत ही आसानी से बटन को लगा सकते हैं। काज में डाल दीजिएगा और बटन में सेफ्टी पिन को लॉक कर दीजिएगा और कुछ इस तरह से खींच लीजिएगा। तो कितनी आसानी से आप बटन को काज में डाल सकते हैं, देख सकते हैं मैं कितनी आसानी से इसमें बटन लगा रही हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी शर्ट के ऊपर के कॉलर वाले साइड होता है ना उसका काज तो इतना ज्यादा टाइट होता है कि बटन उसमें जाता ही नहीं है। तो यहाँ पर आप सेफ्टी पिन का यूज कर कर अपने काम को बेहद आसान बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। लोहे की जो कुर्सी होती है जब ये कारपेट पे रखी रहती है ना तो हमें डर रहता है कि कहीं ये कारपेट कट ना जाए, और जब हम इसको खिसकाते हैं तो ये खिसकती भी नहीं है। आप देख सकते हैं एक पाइप में तो प्लास्टिक लगी हुई है और एक दूसरे पाइप में नहीं लगी हुई है, इस वाले में लगी हुई है, और इस तरह से ना कारपेट कटने का डर बना रहता है। देखिए आप देख सकते हैं ये खिसक भी नहीं रही है। तो फ्रेंड्स ऐसा मैं क्या यूज करने वाली हूँ फ्रेंड्स, हमारे घर में दवाई की बोतल रखी रहती है, इसके ऊपर जो ढक्कन लगा होता है तो हम इस ढक्कन का यूज करने वाले हैं। ये देखिएगा ये वाले ढक्कन का हम यूज करने वाले हैं। आप चाहे तो बोतल के जो ढक्कन आते हैं ना उसका भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस वाली बोतल का ढक्कन का यूज करने वाली हूँ, ये वाले। तो आपको करना क्या है, देखिए पाइप में कुछ इस तरह से इस ढक्कन को डाल देना है और हमारा काम आसान हो जाएगा। इससे हम आसानी से खिसका भी सकते हैं और हमारा जो कारपेट कटने का डर है वो भी निकल जाएगा। ये देखिएगा, तो दोनों कुर्सी में एक एक प्लास्टिक के निकले हुए थे तो मैं इन दोनों ढक्कनों को लगा दूंगी। और अपने जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम जो हमारी रबर बैंड होते हैं उनको हम ऐसे ही डाल देते हैं, तो इस वजह से ये सारे सामानों में मिल जाता है। इससे ढूंढने में भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है और ये पूरे पर्स में फैल जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम सेफ्टी पिन का यूज करने वाले हैं। जब कहीं आप बाहर जा रहे हैं और रबर को लेकर जा रहे हैं तो यहाँ पर सेफ्टी पिन का यूज कीजिएगा और काफी सारी रबड़ इसमें आ जाएगी। ये देखिएगा कितनी आसानी से आप इसको यूज में ले सकते हैं, ये देख सकते हैं। और इस तरह से अगर आप अपने बैग में रखेंगे ना तो एक तो आपकी जो रबड़ है वो इधर उधर भी नहीं गिरेंगी और खोएंगी भी नहीं, और आपको पता रहेगा सारी रबड़ कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सारी रबड़ को मैंने सेफ्टी पिन में कुछ इस तरह से डाल दिया है और इसको लॉक कर दिया है। अब मैं इसको पर्स में डालूंगी तो ये बिल्कुल भी नहीं खोएंगी। ये देखिएगा कुछ इस तरह से। तो आप भी इस तरह से जब भी कहीं बाहर जा रहे हैं तो इस तरह से अपनी रबड़ को रखकर लेकर जाइएगा। पानी की बोतल जब हम बाहर लेकर जाते हैं और कुछ बोतल ऐसी होती है कि उनके ढक्कन लूज हो जाते हैं तो उस वजह से पानी निकलता है। तो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। देखिए बलून ले लेना है और इसको कट कर कर कुछ इस तरह से बोतल पे लगा लेना है और फिर ढक्कन लगा लीजिएगा। इससे क्या होगा, आप अगर इसको पर्स में भी रखेंगे ना तो आपका पर्स बिल्कुल भी गीला होने वाला नहीं है। बैग में रखिएगा, किसी भी चीज में रखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से पानी लॉक हो जाएगा। तो आप इसको आसानी से कहीं भी लेकर जा सकते हैं। सकते हैं इसमें जो कुंडी लगी हुई थी वो टूट गई थी, इस वजह से ये दरवाजा बिल्कुल भी बंद नहीं होता है। मैं बार बार इसको बंद करती हूँ। देखिए इसकी जो यहाँ पे कुंडी थी वो टूट गई थी, तो मैं इसका ऐसा क्या करूँ जिससे कि ये बंद रहे, बार बार ना खुले और इजीली हम इसको खोल भी सके और बंद भी कर ले। उसके लिए मैं यहाँ पर रबड़ का यूज करने वाली हूँ। 2 मैंने रबड़ ले लेनी है, ये देखिएगा, और जिसमें हम कुंडी लगाते हैं ना उसमें हमें उस होल में फंसा लेना है। देखिए कुछ इस तरह से फंसाकर हमें इसमें नॉट लगा देनी है और जहां पर कुंडी लगी रहती है वहां पर देखिए इसको कुछ इस तरह से फंसा दीजिएगा तो हमारा ये लॉक हो जाएगा। अब ये दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खुलेगा कबर्ड का। देखिए हो गया ना काम आसान। अगर आपके घर में भी ये प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स यह आइडिया आपको पसंद आया होगा। आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। रेडीमेड रसगुल्ले या गुलाब जामुन के ढक्कन में इस तरह का ओपनर लगा होता है तो आप इसको भूलकर भी मत फेंकिएगा। आज मैं इसका बहुत ही अच्छा सा यूज बताने वाली हूँ। ये देखने के बाद आप कहेंगे कि काश हमें पहले पता होता। हमारे कबर्ड में इतनी जगह नहीं होती है कि हम काफी सारे हैंगरों को टांग सके। आज मैं आपको बहुत ही कमाल की ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कम जगह में ही आप काफी सारे हैंगर को हैंग कर सकते हैं इस हुक की मदद से। देखिए आपको हैंगर में इस हुक को डाल देना है और जहाँ नीचे होल है यहाँ पर दूसरे
हैंगर को हैंग कर देना है। बस इसी तरह से आप जितने भी हैंगर लगाना चाहें इसमें लगा सकते हैं और आपके कबर्ड में कम जगह में काफ़ी सारे हैंगर आ जाएँगे। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक हैंगर में 3 हैंगर और एक्स्ट्रा लगा दिए हैं, तो है ना कमाल की ट्रिक, आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, रसगुल्ले और गुलाब जामुन के डब्बे को खोलना मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जब भी मैं इसको खोलती थी इसका जो ओपनर है वो टूट जाता था। इस वजह से मुझे खोलने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती थी। जब से मुझे ये ट्रिक पता चली है तो मैं बहुत ही आसानी से इसको खोल लेती हूँ। ओपनर को ऊपर की साइड में हमें कुछ इस तरह से कर लेना है और फिर हमें चम्मच को फंसा देना है और चम्मच को पकड़कर कुछ इस तरह से खींच लेंगे ना तो मिनटों में इसका ढक्कन खुल जाएगा। ना ही हाथ में लगने का डर है और इसमें जो चाशनी है वो भी नहीं छलकेगी। बड़ी ही आसानी से इसका ढक्कन ओपन हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी, आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारे घर में जो बेल्ट होती है हमारे बच्चों की या बड़ों की, तो हम उनको देखिए कुछ इस तरह से फोल्ड करके रखते हैं तो बार बार ये इस तरह से खुलने लग जाती है। जहां पर भी हम या तो टांग कर रखनी पड़ती है हमें, तो इस तरह से टूटने का भी डर बना रहता है। आज मैं आपको इसको रखने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। ये देखिएगा ध्यान से मैं किस तरह से कर रही हूँ। बस इसी तरह से आपको बेल्ट को फोल्ड करना है। ये देखिएगा मैंने जो इसका हुक है इसमें मैंने बेल्ट को डाल दिया था और फिर दोबारा भी मैंने इसमें इसी तरह से 2 बार मैंने करके इसको इसके अंदर डाल दिया है बेल्ट को। अब इसको गोल गोल करके देखिए मैंने इसमें फंसा दिया है। अब आप देख सकते हैं मैं इसको कितना ज्यादा हिला रही हूँ, ऊपर नीचे इसको घेर रही हूँ, तो इसको ये बिल्कुल भी नहीं खुल रही है। तो जब भी आप बेल्ट को रखें कुछ इस तरह से फोल्ड करके रखिएगा तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलने वाली है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। वाइप्स का इस्तेमाल अभी तक आपने किचन को साफ करने में ही लिया होगा। आज मैं आपको इसका इस्तेमाल आटा गूंदने में करने वाली हूँ। वो कैसे, जब हम परात में आटा गूंदते हैं कोई भी बर्तन में तो इतना ज्यादा फिसलता है कि हम ठीक से आटा भी नहीं गूंद पाते। तो इस वाइप्स को गीला कर लीजिएगा और परात के नीचे रख दीजिएगा और जब आप आटा गूंदेंगे तो 1 इंच भी बर्तन बिल्कुल भी नहीं खिसकेगा। आप देख सकते हैं मैं कितनी आसानी से आटे को गूंद रही हूँ और देखिए जब मैं इस वाइप्स को निकाल दूंगी और तब आप देखिएगा आटा मैं ठीक से नहीं गूंद पाऊंगी। परात इतनी ज्यादा परेशान करेगी। ये देखिएगा कितनी ज्यादा मुश्किल मुझे आटा गूंदने में हो रही है और इसको लगा दिया तो परात बिल्कुल भी नहीं खिसक रही है। तो जब भी आपको ऐसा लगे तो आप इसका इस तरह से इस्तेमाल में ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। आज आपके साथ ऐसी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। इस ट्रिक की जरूरत आपको कभी ना कभी तो जरूर से पड़ेगी। जब कहीं हम बाहर घूमने के लिए पिकनिक पर जाते हैं तो बर्तन तो हम लेकर जाते हैं लेकिन कभी कभी एक्स्ट्रा कटोरी की जरूरत पड़ जाती है तो सिल्वर फॉइल से आप बहुत ही आसानी से कटोरियों को बना सकते हैं। ये देख सकते हैं मैंने 2 बना के तैयार कर लिए। और अगर हम ट्रेवल करते हैं ट्रेन में 2-3 दिन के लिए तो वहां तो हम बर्तन लेकर नहीं जाते, तो बोतल हमारे पास रहती है तो बोतल से भी आप कटोरियां बना सकते हैं। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप ट्रेवल कर रहे हैं तो सिल्वर फॉइल को अपने बैग में जरूर से रख के लेके जाइएगा और कटोरी बनाकर नमकीन एंजॉय कर सकते हैं। शुरू हो गई हैं तो ऐसे में खरबूज और तरबूज बहुत ही ज्यादा खाए जाएगा। और हम क्या करते हैं देखिए तरबूज हम काफी बड़ा ले आते हैं तो सारा तो एक बार में खत्म नहीं होता है, तो हम इसको कट कर कर फ्रिज में रख देते हैं। तो आपने देखा होगा तरबूज को अगर हम कट करके फ्रिज में रखते हैं तो पूरे फ्रिज में उसकी स्मेल हो जाती है, तरबूज की भी और खरबूजे की भी। तो उसके लिए यहाँ पर आप सिल्वर फॉइल का यूज कर सकते हैं। जब आप हाफ कट करें और हाफ तरबूज को आप इस तरह से रख दीजिएगा रैप कर कर सिल्वर फॉइल से, तो बिल्कुल भी आपके फ्रिज में बैड स्मेल नहीं आएगी। तो फ्रेंड, जब हम घर पर पनीर बनाते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पास सिरका नहीं रहता या फिर नींबू खत्म हो जाते हैं तो हम दूध को किससे फाड़े। फ्रेंड्स, इस तरह का सिट्रिक एसिड आप अपने घर में हमेशा रखिएगा। पता नहीं कब इसकी जरूरत पड़ जाए तो थोड़ा सा कटोरी में हमें सिट्रिक एसिड ले लेना है, पानी ले लेना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है जब तक ये इसमें मिक्स ना हो जाए। अब हमें गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसमें दूध में इसको डाल देना है जो हमने लिक्विड बनाया है और इसको हमें चला लेना है। इतनी जल्दी तो सिरका भी या नींबू भी नहीं फाड़ता जितनी जल्दी सिट्रिक एसिड दूध को फाड़ लेता है। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट पनीर बनकर तैयार होता है। अब इस पनीर को हमें 2-3 बार साफ पानी से धो लेना है और फिर इसको कॉटन के कपड़े में रख लेना है। ये देख सकते हैं काफी सॉफ्ट पनीर बनकर तैयार हो गया है, तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं।
फ्रेंड, छोटी-छोटी जो ट्रिक होती है हमारे काम को बेहद आसान बना देती है। जिस चीज को हम ये सोचकर फेंक देते हैं कि अब इसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं है, अगर हम उसमें छोटी-सी ट्रिक अपना लेना तो हम उसी चीज को सही कर सकते हैं मिनटों में। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी जो कैंची है इसकी धार बिल्कुल खराब हो गई थी, कपड़ा भी नहीं कट कर रही थी, धागा भी नहीं कट कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने सिल्वर फॉइल ले लिया है, इसको इतना टाइट कर लिया है और इस तरह से कैंची पे रगड़ने से दो फायदे होंगे। एक तो इसकी धार सही हो जाएगी और दूसरा इसमें अगर जो जंग लग जाता है कैंची में, चाकू में, तो वो भी बिल्कुल साफ हो जाएगा। इस तरह से हमें सिल्वर फॉइल को कट कर लेना है। तो इस तरह से करने से होगा क्या, आपकी कैंची की धार बिल्कुल सही हो जाएगी, आपको मार्केट में सही कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हो गया ना हमारा घंटों का काम मिनटों में। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये धागे को कट कर रही है। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, एक टाइम के बाद हमारे जो पोचे होते हैं ना वो घिस जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि दोनों पोचों को एक साथ मिलाकर पोचा लगाएं, लेकिन बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाती है इस तरह से पोचा लगाने में। आज मैं आपको एक बहुत छोटी सी ट्रिक बताऊंगी, लेकिन बहुत ही काम की। करना क्या है, दोनों पोचों को एक साथ इकसार कर लेना है और चारों कोनों पे गांठ लगा देनी है। ऐसा करने से आपका काम इतना आसान हो जाएगा। ये देखेगा, इस तरह से चारों साइड में मैंने गांठ लगा दिया है। अब मुझे पोचा लगाने में आसानी हो जाएगी और ये देखिए काफी हैवी हो गया है। तो घिसे हुए पोचे का आप इस तरह से गांठ लगा दीजिएगा तो आप आसानी से पोचा लगा सकते हैं। आपका पोचा इधर उधर नहीं हो पाएगा। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी, आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड, छोटी छोटी जो ट्रिक होती है हमारे काम को बेहद आसान बना देती है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी जो ये दूध वाली जाली है इसको पकड़ने वाला हैंडल निकल गया था, तो आज मैं कोलगेट के खाली रैपर का इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसकी माउथ साइड को हमें कट कर लेना है, कैंची से इसको इकसार कर लेना है। अब ये हमारा मिनटों में हैंडल बनकर तैयार हो गया है। जाली में नीचे की साइड में इसको लगाइएगा और ढक्कन को ऊपर की साइड में टाइट कर दीजिएगा। तो मिनटों में हमारा जाली में पकड़ने वाला हैंडल बनकर तैयार हो गया ना, बिल्कुल फ्री में। उम्मीद करती हूँ यह आइडिया आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी जाली का हैंडल निकल गया है तो आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मेरे से जरूर शेयर कीजिएगा कैसी लगी ये ट्रिक। फ्रेंड, जिस काम को करने में हमें झंझट लगती है, अगर हम उसमें थोड़ी सी ट्रिक अपना लेना तो हमारे घंटों के काम भी मिनटों में हो सकते हैं। कुछ लोअर कैपरी शॉर्ट्स हमारे ऐसे होते हैं जिसमें अंडरग्राउंड सिलाई लगी होती है, तो बिना खोले ही हम सिलाई कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। ये देखेगा, पहले तो हम इसको खोलते फिर इसके अंदर सिलाई लगाते, लेकिन नहीं, हम इसको आसानी से इस तरह से सिलाई कर सकते हैं। एक टाका एक साइड में लगाइएगा, दूसरा टाका दूसरी साइड में लगाइएगा। इसी तरह से कंटिन्यू कर लीजिएगा। अंगूठा ऊपर रखकर धागे को कुछ इस तरह से खींच लीजिएगा तो मिनटों में आपकी अंडरग्राउंड सिलाई लग जाएगी। बिल्कुल भी आपको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके शॉर्ट्स, कैपरी, लोअर इस तरह से फट गए हैं तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड, छोटी छोटी जो ट्रिक होती है हमारे काम को बेहद आसान बना देती है। बस उसको आजमाने की देर होती है। जब कभी हम सोचते हैं कि रोटी रखने के लिए रुमाल बना लेते हैं तो उसमें हमें सिलाई मशीन की जरूरत पड़ती है, लेकिन आज मैं आपको सुई से ही बहुत ही प्यारा डिजाइन बनाने वाली हूँ। ये देखिएगा किस तरह से मैं सुई, मैंने मैचिंग धागा ले लिया है और सुई से मैं सीधी सिलाई न लगाकर कुछ इस तरह से टाके लगा रही हूँ। तो इससे क्या होगा, एक तो हमारा रुमाल भी सिल जाएगा और दूसरा एक डिजाइन बहुत ही ज्यादा प्यारा उभर के आने वाला है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसमें टाके लगा रही हूँ और ये देखेगा कितना प्यारा डिजाइन उभर कर आया है। तो इस तरह से आप रोटी रखने का रुमाल घर पर बनाइएगा, लुक वाइज देखने में भी अच्छा लगेगा और आपका रुमाल बनकर तैयार हो जाएगा, वो भी बिना सिलाई मशीन के। फ्रेंड्स, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। अगर हम किसी चीज को करने की ठान लेना तो हम उसको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऑनलाइन कुर्ती मंगाई थी और मेरे पास इस कलर की मैचिंग चूड़ियां नहीं थी, तो मैंने सोचा चलिए इनको घर पे ही बनाते हैं और आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो जितने भी कुर्ती में कलर हैं वो मैंने रेशम ले ली है और गत्ते में कुछ इस तरह से लपेट ले लिया है और ग्लू लगाकर इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद देखिए मैंने प्लास्टिक की चूड़ी ली है, आप चाहे तो कांच की भी ले सकते हैं और रेशम को इस पर कुछ इस तरह से लपेट देना है और इसको ग्लू से चिपका देना है। अब मैंने इसमें नग लगा दिए हैं बारीक बारीक, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है और दिखने में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है और बहुत ही आसानी से ये बन भी जाती है। तो आप अपने घर पर इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी, आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा।
फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस ड्रेस के लिए ये सेट मैंने घर पर ही बनाया है तो आप यकीन नहीं करेंगे। चलिए आपको बताती हूँ मैंने किस तरह से बनाया है। जितने भी इस ड्रेस में कलर है उस कलर की मैंने रेशम ले लेनी है। तो यहाँ पर मैं 4 कलर का यूज़ करने वाली हूँ और मेरे पास कड़े रखे हुए थे जिनका एक-एक कड़ा टूट गया था तो मैंने इनको नहीं फेंका। गत्ते में मैंने 4 कलर को कुछ इस तरह से लपेट लिया है और फिर मैंने इनको कड़े पर लपेट लिया है। ग्लू से अच्छे से चिपका दीजिएगा। डिजाइन करने के लिए यहाँ पर आप गोल्डन नग वाली चैन को लगा लीजिएगा और नग लगा दीजिएगा तो हमारे कड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। और इसी तरह से मल्टी कलर की मैंने देखिए चूड़ियां बना ली थी और आप इस तरह से सेट तैयार कर सकते हैं और दिखने में बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम डस्टबिन में गत्तों को डालते हैं तो पूरा डस्टबिन थोड़े से ही गत्तों में भर जाता है। आज मैं आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका बताने वाली हूँ जिससे कि कम जगह में ये जितने भी गत्ते हैं आ जाएंगे। आपको करना क्या है, इसको गीला कर लेना है। जैसे ही ये गत्ते गीले होंगे ये सॉफ्ट हो जाएंगे। सॉफ्ट होने के बाद आपको कुछ इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। अब आप देखिएगा इन्हीं गत्तों से पूरा डस्टबिन भर गया था, अब ये थोड़ी सी ही जगह में आ गए हैं। तो आप भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारी मोबाइल के डाटा केबल या ईयरफोन जो होते हैं ये एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं तो हम इसको पानी से तो साफ़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम वैसलीन का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी वैसलीन लगा दीजिएगा और कॉटन से साफ़ कर दीजिएगा। थोड़ी सी ही देर में देखेंगे आप ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। ज़्यादा मेहनत आपको इसमें बिल्कुल भी लगने वाली नहीं है। अगर आपके भी डाटा केबल चार्जर गंदे हो गए हैं तो आप यहाँ पर वैसलीन का यूज़ कर कर इनको बिल्कुल नया बना सकते हैं। आज मैं आपको सिलाई मशीन को क्लीन करने की बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि आपकी मशीन अगर गंदी हो गई है तो बिल्कुल साफ हो जाएगी नई जैसी। आपको करना क्या है, पानी ले लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं स्प्रे बोतल में से पानी ले रही हूँ क्योंकि इसमें नमक का पानी है। मैंने बना के इसमें रखा हुआ है तो यहाँ पर मैं नमक का पानी ले रही हूँ और थोड़ा सा इसमें मैंने कोलगेट डाल देना है। अगर पानी में कोलगेट मिलाकर हम किसी भी प्लास्टिक की चीज़ को क्लीन करते हैं ना तो वो बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है और उसमें एक बहुत ही अच्छी चमक भी आ जाती है। तो अगर आपके प्लास्टिक की कोई भी ऐसी चीज़ है आप उसको क्लीन कर रहे हैं तो उसमें पानी में कोलगेट मिला के साफ़ कीजिएगा तो बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन है इस पे प्लास्टिक की बॉडी है तो यहाँ पर मैं इसी तरह से इसको क्लीन कर लेती हूँ कभी-कभी। तो इसमें जो चमक गायब सी हो गई है रखे-रखे तो वो चमक आ जाती है। तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आपको सिलाई मशीन को क्लीन करने का दूसरा तरीका बताने वाली हूँ। आप इस तरह से भी क्लीन कर सकते हैं या फिर अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप वैसलीन का यूज़ कर लीजिएगा। थोड़ी-सी कॉटन में वैसलीन लगा लीजिएगा और वैसलीन लगाकर अगर आप इससे साफ़ करेंगे तो इससे भी बहुत अच्छे तरीके से क्लीन होगा। जितनी भी गंदगी होगी सारी कॉटन में आ जाएगी और आपकी मशीन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। आप इससे नॉर्मल जो मशीन होती है वो भी इसी तरह से क्लीन कर सकते हैं। देख सकते हैं कॉटन कितनी ज़्यादा गंदी हो गई है क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स, हमारी मशीनें ऐसी ही रखी रहती हैं। हम ज़्यादा सिलाई नहीं करते हैं तो रखी-रखी मशीन बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो बीच-बीच में अगर आप इस तरह से क्लीन कर लेंगे ना तो आपकी मशीन बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। फिर इसको सूखे कपड़े से आप साफ कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं जब मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था तो ये कितनी ज़्यादा गंदी लग रही थी और मैंने इसको 2 तरीके से आपको क्लीन करके दिखाया, वैसलीन से भी और कोलगेट से भी। और अब आप इसकी चमक देख सकते हैं। ऐसा नहीं है आप मशीन को ही सिलाई मशीन को ही क्लीन कर सकते हैं। अगर प्लास्टिक की कोई भी ऐसी चीज़ है तो यहाँ पर आप कोलगेट का यूज़ कर कर उसको क्लीन कर सकते हैं। और अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है इस चीज़ को करने का तो आप यहाँ पे बेबी वाइप्स का या फेस वाइप्स का यूज़ कर कर इसको क्लीन कर लीजिएगा। आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स, जब हम मशीन में ऑयल डालते हैं तो आपने देखा होगा मशीन के चारों तरफ ऑयल ऑयल हो जाता है। इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन में तो सिर्फ नीचे की साइड में ऑयल डलता है। जो नॉर्मल वाली मशीन होती है उसमें तो सारे में ही ऑयल डलता है तो वो सारी चिकनी हो जाती है और जब हम सिलाई करते हैं तो वो कपड़े पर ऑयल आ जाता है। तो उससे पहले आप एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। जब आप ऑयल डालें उसके बाद आप टेल्कम पाउडर ले लेना है और वो जहाँ पर ऑयल है वहाँ पर इसको डाल देना है। ऐसा करने से होगा क्या, जितना भी ऑयल होगा वो ये सारा टेल्कम पाउडर सोख लेगा और इस तरह से देखिए हाथों की मदद से आप इसको साफ कर लीजिएगा। ये देखिएगा अच्छे से जो इसमें चिकनाहट होगी वो सब निकल जाएगी।
तो आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। आपके कपड़े भी गंदे नहीं होंगे जो आप सिलाई कर रहे हैं और आपकी जो मशीन है वो भी बिल्कुल साफ-सुथरी रहेगी। सूखे कपड़े से साफ कर लीजिएगा, तो जितना भी इसमें ऑयल फैल जाएगा मशीन पे वो बड़ी ही आसानी से निकल जाएगा टैल्कम पाउडर की मदद से, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, कुछ अम्ब्रेला ऐसे होते हैं जिनमें कवर नहीं आते हैं, तो हम इनको ऐसे ही टांग देते हैं, तो टंगे-टंगे ये गंदे हो जाते हैं। बरसात में तो ये धुल जाते हैं, लेकिन गर्मियों में ये गंदे हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह के ग्लव्स का आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये पड़े हुए थे तो मैं इसका कवर बनाने वाली हूँ। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर मोजों का यूज़ कर सकते हैं। कोई पुराने मोजे ले लीजिएगा और छातों को उसके अंदर डाल दीजिएगा, या आप कोई भी सिंपल कपड़े से इस तरह से दोनों साइड में सिलाई लगाकर भी इसके कवर बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी ट्राई कीजिएगा। अगर आपके छातों के कवर नहीं है तो आप इसका यूज़ कर इनके कवर बना लीजिएगा और अपनी चीज़ों को खराब होने से आप बचा सकते हैं। ये देख सकते हैं कितनी आसानी से इसके कवर तैयार हो जाते हैं। तो आप इसको ऐसे ही ना टाँगे, अपने अम्ब्रेला को इस तरह से कवर बना के टाँगिएगा तो बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। फ्रेंड्स, कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी मशीन की जो सुई है वो अच्छे से सिलाई नहीं कर पाती है, इसकी जो बारीक जो नोक होती है वो ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए आपको करना क्या है? देखिए, एक खाली रैपर पड़े रहते हैं दवाई के, तो यहाँ पर आप इसका यूज़ कर लीजिएगा। ऐसा करने से इस सुई की जो नोक है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर आपके पास खाली रैपर नहीं है दवाई के, तो सिल्वर फ़ॉइल को आप 4-5 बार फ़ोल्ड कर लीजिएगा और इस तरह से सिलाई कर लीजिएगा, तो आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये सारी टिप्स एंड ट्रिक आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो थोड़ी-सी भी यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी ही यूज़फुल आइडियाज़ मैं आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।